नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से रीतिकाल की विषय वस्तुओं को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। देखिए, पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि सीधे सीधे इस पुस्तक से हर साल हर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो प्रश्न है उन सभी को हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं पुनीत कुमार राय जी की सीरीज़ चला रही हूँ, तो पिछली जो भी वीडियोस है जैसे आदिकाल, भक्तिकाल से संबंधित, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो उन सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पता नहीं उन सब से कहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलिए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम देखेंगे पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है। पद्माकर के द्वारा पूछा जा रहा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो देखिए, पद्माकर ने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों तरह के काव्यों को लिखा है। मुक्तक काव्यों की बात करें तो जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह, विरदावली और राम रसायन, ये सभी मुक्तक काव्य की रचनाएं हैं। और प्रबंध काव्य में हिम्मत बहादुर विरदावली केवल एक रचना है जो कि प्रबंध काव्य की, कौन सी? हिम्मत बहादुर विरदावली। और बाकी की जो रचनाएं हैं जैसे जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह, विरदावली और राम रसायन, ये सभी मुक्तक काव्य की रचनाएं हैं। किसकी? पद्माकर की। पद्माकर के रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जगत विनोद, पद्माभरण, पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा जगत विनोद में नायक नायिका का भेद तथा नवरस का वर्णन किया गया है। किसमें? जगत विनोद और पद्माभरण दोनों रचनाओं में, जो कि रीति निरूपक संबंधी ग्रंथ है। कौन कौन से? जगत विनोद और पद्माभरण पद्माकर का, जहाँ जगत विनोद में नायक नायिका भेद, नवरस का वर्णन है, वही पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन किया गया है। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में की थी? तो 1803 ईस्वी से लेकर के 1821 ईस्वी के बीच में ये रचना हुई है जगत विनोद की। और महाराज जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद की रचना पद्माकर ने की है। किसके आश्रय में? जगत सिंह के आश्रय में। पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद, 4 प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओं, नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूतियों तथा षड ऋतुओं का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभवों के विवेचन के व्याज से 8 सात्विक भावों और 12 हावों का वर्णन करते हुए श्रृंगारादि नवरसों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं, सभी जो वर्णन है, ये जगत विनोद में है। जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। तो आप देख सकते हैं इसमें नायक नायिका भेद भी है, 4 प्रकार के दर्शन है, नायक के सखाओं, नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूती तथा षड ऋतु का वर्णन है, 7 श्रृंगार रस का अनुभव का विवेचन, ठीक है, 8 सात्विक भाव, 12 हावों का वर्णन, श्रृंगारादि नवरसों का विवेचन, ये सभी किसमें हुआ है? पद्माकर के जगत विनोद में। पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद है? तो 6 प्रकरण और 731 छंद है पद्माकर के जगत विनोद में। कितने? 6 प्रकरण है और 731 छंद है। वही पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रय में रहे थे? तो पद्माकर बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे थे, जैसे सागर नरेश, रघुनाथ राव, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, महाराज जैतपुर, सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया, नरेश महाराज पारीक्षित, सुजाउदौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिरी, हिम्मत बहादुर, सितारा नरेश रघुनाथ राव, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारे आश्रयदाताओं के आश्रय में पद्माकर रहे थे। पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन? जगत विनोद और पद्माभरण, ठीक है। पद्माभरण और जगत विनोद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्माकर का। वहीं महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ आलीजह प्रकाश, कौन सा? आलीजह प्रकाश, जो कि किसके लिए? महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ था आलीजह प्रकाश
जो कि क्या है, एक ग्रंथ है। और जगत विनोद और आलीजा प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। जगत विनोद और आलीजा प्रकाश जो है दोनों रचना पद्माकर की है और इसमें क्या है, कोई विशेष खास अंतर नहीं है। आलीजा प्रकाश में जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें किसके छंद है, जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ केवल रख दिए गए हैं, किसमें, आलीजा प्रकाश में, जो कि पद्माकर की रचना है। अगला है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि किस नरेश ने दिया? तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। किसने? जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। पद्माकर के संदर्भ में कथन किसका है? तो ये कहते हैं आचार्य शुक्ल जी पद्माकर के संदर्भ में कि क्या है, इनमें इनकी भाषा में अनेक रूपता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े कवियों में होती है, होनी चाहिए भी। ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती थी, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं पद्माकर के बारे में। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ पद्माकर की है, जो कहते हैं लला फिर आइयो खेलन होरी। पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है? तो बुंदेलखंड की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है पद्माकर के काव्य में। कहाँ का? बुंदेलखंड का। वही फाग अर्थात होली का कवित्वपूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ है? तो पद्माकर के काव्य में ही हुआ है। किसका? फाग अर्थात होली का कवित्वपूर्ण एवं सरस चित्रण। रीति काव्य के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो पद्माकर रीति काल के सबसे अंतिम और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं पद्माकर। वही गवरे रंग रंगी अखियान में ए बलबीर अबीर ना मैलो तथा ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग तरंग उमंगनी सोचें तथा बीर अबीर अबीरन को दुख भाषे बने ना बने बिन भाषे। ये पंक्तियाँ सभी जो है ये किसकी है? तो ये सभी पंक्तियाँ पद्माकर की है। क्या क्या? पहली तो ये है कि गवरे रंग रंगी अखियन में ए बलबीर अबीर ना मैलो। अब अबीर किस में खेला जाता है? होली में खेला जाता है। होली को लेकर के सबसे ज़्यादा पद्माकर ने ही काव्य लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग तरंग उमंगिनी सोचे, ठीक है। ब्रज में क्या हुआ? रंग की होली खेली जा रही है। और तीसरा अब क्या है कि बीर अबीर अबीरन, अबीर भी वही होली वाली ही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार होली के बारे में और अबीर के बारे में सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? पद्माकर ने लिखा है। भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दिया था? तो चित्रकूट नरेश रुद्रसाह सोलंकी ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। किसने? चित्रकूट के नरेश रुद्रसाह सोलंकी ने दी थी। वही भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं कौन? तो भूषण माने जाते हैं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा के रचयिता। रीतिकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे है? तो वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय है भूषण को। रीतिकाल में इन्होंने श्रृंगार की धारा को किस ओर मोड़ दिया? वीर रस की ओर मोड़ दिया भूषण ने। वही शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यह पंक्ति किसकी है? तो यह भी पंक्तियाँ किसकी है? भूषण की है, जो कहते हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। शिवा बावनी, शिवराज भूषण सभी भूषण की रचनाएं हैं, ठीक है, जो शिवराज भूषण पर लिखी थी। तो वही कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, भूषण की पंक्तियाँ हैं। अगला है भूषण रचित अलंकार ग्रंथ है कौन कौन से? तो शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण है, जिनमें 99 अर्थालंकार तथा 4 शब्दालंकार है, ठीक है, तथा शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार है। तो शिवराज भूषण जो है वो अलंकार संबंधी ग्रंथ है भूषण का, जिसमें कितने अलंकार है? 105 अलंकार, जिसमें 99 अर्थालंकार तथा 4 शब्दालंकार है, और बाकी शेष जो 2 है वो चित्र और संकर नामक अलंकार है शिवराज भूषण में। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया है? तो जयदेव के चंद्रालोक तथा मतिराम के ललित ललाम के आधार पर भूषण ने क्या किया? अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किया है। किन 2 ग्रंथों के आधार पर? तो जयदेव के चंद्रालोक तथा मतिराम के ललित ललाम के आधार पर। आगे है इंद्र जिमि जंब पर बाडव सुअंब भर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये भूषण की पंक्तियां हैं। शिवराज से भी आप भूषण को ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। शिवराज शिवा बावनी है ना, छत्रसाल दशक शिवराज भूषण,
तो ये सभी भूषण की रचनाएं। तो शिवराज से आप भूषण को ट्रिक करके याद कर सकते हैं। वही दारा की दौर या रार नहीं खुजबे की, यह पंक्तियां किसकी है? तो ये भी पंक्तियां भूषण की है, जो कहते हैं दारा की दौर या रार नहीं खुजबे की। वही सिवा जो ना होत तो सुनत होत सबकी, ये पंक्तियां किसकी है? तो फिर से देखिए सिवा आ रहे हैं इनकी पंक्तियों में, तो भूषण की ये पंक्तियां हैं, जो कहते हैं शिवा ना, जो कहते हैं कि शिवा जो ना होत तो सुनत होत सबकी। आगे भूषण के काव्य का एक प्रमुख जो दोष पाया गया है, वो दोष क्या है? तो भाषागत अव्यवस्था, शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर विकृत कर देना, और साथ साथ व्याकरणगत जो त्रुटियां होती है वो इनके काव्य में पाई गई है, जो कि सबसे बड़ा दोष है। मतलब भाषा और व्याकरण संबंधी दोष है भूषण के काव्य में। वही ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती, ये तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती कई बार बहुत सारे अलंकारों में भी प्रयोग किया गया है उदाहरण के रूप पर। और ये किसकी पंक्तियां हैं? तो भूषण की पंक्तियां हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं भूषण की। वही मतीराम का ग्रंथ कौन कौन सा है? तो रसराज, ललित ललाम, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, सतसई, फूल मंजरी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, किसके ग्रंथ है? तो मतीराम के। एक बार फिर से हम देखेंगे कौन कौन से। रसराज, ललित ललाम, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, छंदसार, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, सतसई और फूल मंजरी। वही मतीराम का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? रसराज और ललित ललाम। बहुत बार परीक्षा में दोनों रचनाएं पूछी गई हैं। रसराज और ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। वही मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी जो ग्रंथ है वो है ललित ललाम तथा अलंकार पंचाशिका। तो ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका जो है वो क्या है? अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है मतीराम के। वही मतीराम का छंद निरूपण संबंधी जो ग्रंथ है वो है छंदसार और वृत्त कौमुदी। ठीक है, वृत्त कौमुदी और छंदसार छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है मतीराम के। वही मतीराम ने अपने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलम्बन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है? तो रस राज में ही इन्होंने श्रृंगार रस और उसके आलम्बन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है मतीराम ने रस राज में। अगला है कुंदन को रंग फीकी लगे झलके सब अंगन चारु गुराई, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो ये मतीराम की पंक्तियां जो कि रसराज से ली गई है। कुंदन को रंग फीको लगे, ठीक है, एक प्रकार की श्रृंगारी की रस से प्रधान रचना है, पंक्तियां हैं, रसराज से ली गई है मतीराम की। आगे देखेंगे क्यों इन आखिन सो निःसंक हवे मोहन को तन पानिप पियो, हवे वनमाल हिये लगिए अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां मतीराम की है, जो कहते हैं कि क्यों इन आखिन सो निःसंक हवे मोहन को तन पानियो पिय, हवे वनमाल हिये लगिए अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। मतीराम की पंक्तियां हैं। आगे मतीराम किन किन राजाओं के आश्रय में रहे थे? तो सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद, बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला आदि जो राजा थे, इन सभी के आश्रय में रहते थे मतीराम। तो सम्राट जहांगीर, भाव सिंह हाड़ा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण नाम है मतीराम के, आश्रयदाता राजाओं के नाम है ये सभी। आगे है मतीराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में तथा ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में की थी। किसने? मतीराम ने फूल मंजरी की रचना। ठीक है, तो फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में हुई थी, वहीं ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में मतीराम ने की थी। वे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए हैं, उन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? तो उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए हैं। ठीक है, उन्हें रीति सिद्ध कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। आगे है जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए हैं, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? तो उन्हें कहा है रीतिबद्ध कवि। किसने? नगेंद्र ने। कैसे कवियों को? तो जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की, ठीक है,
न करके रचना रीति ग्रंथों की काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए हैं। ठीक है, रीतिबद्ध कवि नगेंद्र ने कहा है। वही प्रमुख रीति सिद्ध कवि है कौन कौन से, तो रीति सिद्ध कवि है बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृप शंभु, नेवाज, हटीजी, राम सहाय दास, पजनेस, द्विजदेव, सेनापति, वृंद तथा विक्रम। ये सभी नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से रीति सिद्ध कवि नहीं है या फिर कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। तो इन सबका नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। कौन कौन से हैं रीति सिद्ध कवि, तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, वहीं बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृप शंभु, नेवाज, हटीजी, राम सहाय दास, पजनेस, द्विजदेव, सेनापति, वृंद तथा विक्रम ये सभी रीति सिद्ध कवि हैं। वही सेनापति को आचार्य शुक्ल ने किस काल के अंतर्गत रखा है, तो भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। देखिए सेनापति को शुक्ल जी ने किस काल के अंतर्गत, भक्ति काल के अंतर्गत। वही बिहारी किसके राजाश्रित कवि थे, तो जयपुर नरेश महाराज जय सिंह के आश्रय में रहते थे बिहारी। बिहारी इनके ही राजाश्रित कवि थे, जयपुर नरेश महाराज जय सिंह के। वही बिहारी सतसई किस छंद में रचित है, तो दोहा छंद में लिखा गया है बिहारी सतसई। ठीक है, किस छंद में, दोहा छंद में। बिहारी की भाषा है परिनिष्ठित ब्रज भाषा। कौन सी, परिनिष्ठित ब्रज है बिहारी की भाषा। वही रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है, तो बिहारी सतसई जो है वो रीतिकाल का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत अगर ग्रंथ की बात करें तो किन ग्रंथों से प्रेरणा ली गई है, तो प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूक शतक। ये तीनों जो ऐसे ग्रंथ हैं, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूक शतक, इन्हीं तीनों ग्रंथों से प्रेरणा लेकर के बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की है। आगे है बिहारी ने किस विषय से संबंधित दोहे लिखे हैं, तो श्रृंगार, भक्ति और नीति से संबंधित दोहे लिखे हैं बिहारी ने। किससे संबंधित, श्रृंगार, भक्ति और नीति से। वही रीतिकाल के किस ग्रंथ की 2500 टीकाएं रची गई है, तो बिहारी सतसई एक ऐसी रचना है रीतिकाल के अंतर्गत जिसमें 50 टीकाएं लिखी गई हैं। कौन सी, बिहारी सतसई बिहारी की रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 जो प्रमुख टीका है वे कौन कौन सी हैं, तो कवित्तों में कृष्ण कवि की टीका, दूसरी है हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, वही सुरती मिश्र की टीका। तो इस प्रकार 5 टीकाएं लिखी गई थी बिहारी सतसई पर, कृष्ण कवि की, हरिप्रकाश की, लल्लू लाल की, सरदार कवि की और सुरती मिश्र की टीका। आगे देखेंगे बिहारी सतसई की जो कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बिहारी ने लिखी हैं, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिसमें नहीं पराग नहीं मधुर मधुर राजा को बिहारी ने संकेत करते हुए लिखा था। वही तंत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। तो तंत्रीनाथ कवित्तरस ये वाली जो पंक्तियां हैं सब किसकी हैं, तो बिहारी की है, बिहारी सतसई से। वहीं अंग अंग नग जगमगती, दीप शिखा सी देह, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गेह। तो अंग अंग नग जगमगती ये सब पंक्तियां किसकी है, बिहारी की है। वही रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। तो अंजन रंजन है ना, ये सभी कंजन ये सभी बातें कौन लिखते हैं पंक्तियों में अपने, तो बिहारी जी लिखते हैं। आगे है केसरी केसरी क्यों सके, चंपक कितब अनूप, गात रूप लखी जात दूरी, झात रूप को रूप। वही अनियारे दीरग द्रिगुनि किए, ना तरुणी समान, वह चितवनी औरे कछु, जिही बस होत सुजान। वही बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये वाली पंक्तियाँ बड़ी प्रसिद्ध है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए, बिहारी की पंक्तियाँ हैं। वही नासा मोरी नचाई दृग, करी काका की सौह, कांटे सी किसके हिये, गड़ी कंटीली भौह। अगला है छाले परिबे के डरन, सके न हाथ छुआई, झिझकती हिये गुलाब के, झवा झवावती पाई। वहीं इत आवती चली जात उत, चली छसाकत हाथ,
चढ़ी हिंडोरी सी रहे लगी उसासन हाथ। ये वाली पंक्तियां भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इत आवती चली जात उत चली छसातक हाथ। वही अगला है सीरे जतननी शिशिर ऋतु सही बिरहनी तन ताप बसिबे को ग्रीसम दिनन परियो परोसिनी पाप। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती सासन कै नह बस सखी सबे ढिंग जाती। अगला है दृग अरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति परती गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ये पंक्तियां किसकी है? बिहारी की, और बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये भी कि दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति परती गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। आगे बिहारी की कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिन्हें हम देखेंगे, जैसे सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन वह जात अजो वह वा यमुना के तीर। सघन कुंज छाया सुखद, ठीक है, और मन कहाँ जात? वह यमुना के तीर, यमुना के घाट पर। ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। वही यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक नेह तो प्रकाश करे तितो भरिए जितो स्नेह। अगला है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। बिहारी जी की पंक्तियां हैं, और कनक कनकते ये अलंकारों में बहुत बार ये पंक्तियां उदाहरणों के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। यहाँ यमक अलंकार भी है। वहीं तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। ये भी पंक्तियां बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में। तू तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, बिहारी की पंक्तियां हैं। वही लरिका लैवे के मिसनु लंगर मो द्विग आई गयो अचानक गांगुरी छाती छैल छुवाई। वही कहत रटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननी हो सो बात। ये भी पंक्तियां बहुत बार पूछी गई हैं। वही मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ये सब पंक्तियां बिहारी की है और बड़ी प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण स्तन मन नैन नितंग को बड़ो इजाफा कीन। ये कहते हैं कि अपने अंग को जान के जौबन नृपति प्रवीण स्तन मन नैन नितंग को बड़ो उजाफा कीन। वही नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। ये पंक्तियां भी हमने पहले भी पढ़ी हैं और यहाँ पर भी हैं। अगला है कागद पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। तो कागज पर लिखत ना बनत ये सभी पंक्तियां बिहारी ने लिखी है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। वही जप माला छापा तिलक सरे ना एको काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे रावे राम। अगला है लाज गहो बेकाज कत धेरी रहे घर जाही गोरस चाहत फिरत हों गोरस चाहत नाही। अगला है काहा लड़ैते दृग करे परे लाल बेहाल कहूँ मुरली कहूँ पीत पट कहूँ मुकुट बनमाल। आगे कुछ और देखिए बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियां दी गई हैं जिनमें जो बाके तन की दशा देखो चाहत आप तो बलि नैक बिलो किए चली औचक चुपचाप। अगला है जिस अपजस देखत नहीं देखत संवल गात कहा करो लालच मरे चपल नैन चली जात। अगला है मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोए बसती सूचित अंतर तव प्रतिबिंबित जग होए। ये भी पंक्तियां बहुत बार पूछी गई हैं। अगला है कीजे चिंत सोई तरह जिही पतितन के साथ मेरे गुण अवगुण गणनी गनो न गोपी नाथ। अगला है गिरी ते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहां हजार वह सदा पशु नरन को प्रेम पयोधि पगार। अगला है जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीती बहार अब अली रही गुलाब की अपत कंटीली डार। अगला है शीस मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर्माला इही मानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो ये जो मैंने टिक करके रखा हुआ है जो महत्वपूर्ण बताया है ये सभी पंक्तियों को आप बहुत अच्छे से देखिएगा
भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। हम आगे चलेंगे। अगला है समय समय समुंदर सबे रूप करूप न कोय, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होए। अगला है अरुण सरोरहु कर चरण दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदरी सरद काहि न करत आनंद। वही चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन। अगला है अपने अपने मत लगे त्रादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सब ही सेई बो एके नंद किशोर। वही इन दुखिया अखियान को सुख सिर जोई नाही, देखत बने ना देखते अन देखे अकुलाही। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आत्म पर्यो प्रभात। ये वाली प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आत्म पर्यो प्रभात बिहारी जी की है। वहीं बामा भामा कामिनी कही बोलो प्रणेश, प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलन विदेश। अगला है पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। तो इस प्रकार आपने देखा बिहारी जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों को, जिसे विशेष रूप से मैंने महत्वपूर्ण बताया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखिए बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया? तो बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किया पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। अंबिका दत्त व्यास जी ने क्या किया? बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में, किस छंद में? रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किया। वहीं श्रृंगार सप्तसती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो पंडित परमानंद जी ने श्रृंगार सप्तसती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। किसने? पंडित परमानंद ने। वहीं उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया? तो मुंशी देवी प्रसाद, जिन्हें प्रीतम के नाम से भी जाना जाता है, तो मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम जी ने ही उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया। वही बिहारी सस्से में कुल कितने दोहे और सोरठे हैं? तो 713 दोहे हैं, कहीं कहीं 726 का भी उल्लेख मिलता है। कितने दोहे हैं? 713 या कहीं कहीं 726 का उल्लेख मिलता है बिहारी सस्से की कुल दोहे की संख्या, कुल दोहे और सोरठे की संख्या कुल मिलाकर के 713 या कहीं कहीं 726। वहीं जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की थी? तो आचार्य केशव दास जी से बिहारी ने काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। किससे? केशव से। वहीं देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र है देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता। वहीं बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लाला भगवान दीन है। बिहारी और देव, यहाँ पे एक ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे देव और बिहारी, तो देव के लिए सबसे पहले आगे क्या आ गया? कृष्ण आ गया। ठीक है, तो देव और बिहारी मतलब कृष्ण बिहारी मिश्र। वही बिहारी और देव, पहले बिहारी है तो लाला, तब जाकर के भगवान दीन। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला है बिहारी की वाग विभूति और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बिहारी की वाग विभूति और बिहारी, इन दोनों पुस्तकों के रचयिता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने ही बिहारी की वाग विभूति और बिहारी नामक पुस्तक की रचना की थी। वही श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं। किसमें? श्रृंगार रस के ग्रंथों में। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। और यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है, जो बिहारी सत्सई के विषय में लिखते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में सबसे ज़्यादा ख्याति किसको मिली? तो बिहारी सत्सई को, और इसके एक एक दोहे को हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी का कथन है। वहीं कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। वहीं जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगी। क्या कहते हैं कि कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति भी जितनी अधिक होगी उतनी ही मुक्तक की रचना सफल होगी। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। या कौन कहते हैं? तो शुक्ल जी बिहारी जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि इनमें कल्पना भी थी और भाषा की समाहार शक्ति भी थी, तभी ये मुक्तक की रचना में बड़े सफल हुए। बिहारी में वो क्षमता थी, शुक्ल जी का कथन है।
आगे देखेंगे, जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। कहते हैं कि जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, मार्मिक प्रभाव, और किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यह कथन किसका है बिहारी के बारे में? तो आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। शुक्ल जी का कथन है। वही भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का, जो कहते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में क्या होता है? नहीं मिलता है। कविता श्रृंगारी तो है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, वो नीचे ही रह जाती है। शुक्ल जी ऐसा कहते हैं बिहारी के बारे में। भाई बिहारी सत्सई में किस नरेश की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं? तो जयपुर नरेश जयसिंह या जयशाह भी इनको कहते हैं। तो जयसिंह या जयशाह की प्रशंसा में बिहारी सत्सई में दोहे मिलते हैं, जो कि बिहारी ने लिखे हैं। वहीं केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है, जो कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था क्योंकि उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल जी का कथन है केशवदास के बारे में। वही केशव को केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव क्या थे? केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, शब्दों के साथ खेल करने के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ऐसा कहते हैं कौन? आचार्य शुक्ल जी केशवदास जी के बारे में, कि उनको जीवन के मार्मिक जो पक्ष है उन पर उनकी दृष्टि नहीं थी। शुक्ल जी कहते हैं केशवदास के बारे में। आगे केशवदास की कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे, जिसमें यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं केशवदास की यही कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित, कि भूषण के बिना कोई भी स्त्री क्या होती है? सुंदर नहीं लगती है, जैसे अलंकार के बिना कविता सुंदर नहीं लगती है। आगे केशवदास की कुछ और पंक्तियां हैं जो कि कम महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे। आगे केशवदास किसकी राजसभा में रहते थे? तो ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे केशवदास। किसकी सभा में? इंद्रजीत सिंह की सभा में, जो कि ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई थे इंद्रजीत, और इन्हीं की सभा में रहते थे केशवदास। केशवदास कृत रामचंद्रिका है क्या? महाकाव्य या प्रबंध काव्य है रामचंद्रिका केशवदास जी की। वही केशवदास कृत मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्श, के तीनों बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं केशवदास जी के। मुक्तक ग्रंथ है, मुक्तक काव्य है। वहीं केशवदास कृत प्रबंध काव्य है विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका। कौन कौन से? विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका। ये सभी ग्रंथ जो है वो प्रबंध काव्य हैं केशवदास जी के, और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। केशवदास जी ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी? तो कवि प्रिया की रचना की थी केशवदास जी ने, और इस ग्रंथ में उन्होंने क्या किया था कि महाराजा इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की थी केशवदास जी ने। वही केशवदास जी द्वारा रचित रीति ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रसिक प्रिया, जिसमें नवरसों का निरूपण है, रस है तो रसिक प्रिया, नवरसों का निरूपण है इसमें। वही कवि प्रिया, कवि यानी अलंकार का निरूपण जो काव्य रचना में कवि करते हैं, तो अलंकारों के निरूपण से संबंधी है कवि प्रिया। वही छंदमाला, छंदों का निरूपण। तो इस प्रकार रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला, ठीक है। रसिक प्रिया नवरसों से, कवि प्रिया अलंकारों और छंदमाला छंदों का निरूपण ग्रंथ है केशवदास जी का। वही केशवदास ने
अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है? किस शैली में? प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है विज्ञान गीता में। ठीक है, प्रतीक और विज्ञान ऐसे करके आप याद रखिएगा। प्रतीक शैली में विज्ञान गीता की रचना की है केशवदास जी ने। ठीक है, और आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है। वही जनश्रुति के अनुसार केशव ने किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर, किसके कहने पर? वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी ने जनश्रुति के आधार पर वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर रचा था रामचंद्रिका को। वही केशवदास जी की रामचंद्रिका जो है, तो रामचंद्रिका किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनार्ध राघव, कादम्बरी और नैषध जो ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों से प्रभावित है रामचंद्रिका केशवदास जी की। किन किन से? प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनार्ध राघव, कादम्बरी और नैषध से। अगला है खटमल बाईसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अली मुहिम खां, प्रीतम के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो अली मुहिम खां प्रीतम खटमल बाईसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता है। कौन? अली मुहिम खां प्रीतम। आगे श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और तिन्हु को सु किया में गने सु कवि सिरमौर। ये पंक्तियां किसकी है? तो भिखारी दास जी की पंक्तियां हैं कि श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और भोग्य भामिनी ऐसे करके बहुत से भिखारी दास, ऐसे करके ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे अखियां हमारी दई मारी सुधी बुद्धि हारी। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां भिखारी दास जी की हैं, जो क्या कहते हैं कि अखियां हमारी दई मारी सुधी बुद्धि हारी, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। वे अमी हलाहल मद भरे से श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत है जे ही चितवत। एक बार, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रसलीन की, जो कि अंग दर्पण से ली गई है। ठीक है, ये दोहा है कि अम्य हलाहल मद भरे से श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत है जेई चितवत। एक बार किसकी है? रसलीन की है, अंग दर्पण से ली गई है। वही प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो दूल्हा है कवि कुल कंठाभरण के रचयिता, जो कि अलंकार संबंधित ग्रंथ है कवि कुल कंठाभरण। वही बेनी नामक के रीतिकाल में कितने कवि हुए? तो बेनी नाम से रीतिकाल में 3 कवि हुए थे, बेनी वाजपेयी, बेनी बंदीजन और बेनी प्रवीण। कितने हुए थे कवि? 3 कवि हुए थे रीतिकाल में बेनी के नाम से। अगला है भले बुरे सब एक सम जौ लो बोलत नाही जान परत है काग पिग ऋतु बसंत के माही। ये वृंद की पंक्तियां हैं और बड़ी प्रसिद्ध है कि भले बुरे सब एक सम जौलो बोलत नाही जान परत हैं काग पिक ऋतु बसंत के माही। किसकी है? वृंद की पंक्तियां हैं। वही नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये आलम की पंक्तियां हैं, जो कहते हैं कि नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। आलम की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा के लिए ये सब कुछ महत्वपूर्ण रीतिकाल की विषय वस्तुएं थी। अगली कक्षा में हम कुछ और विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहे। आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में रीतिकाल की कुछ अन्य विषय वस्तुओं के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।